सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टेट अनिवार्यता का जो फैसला लिया गया था, उसके बाद देखने को मिल रहा है कि शिक्षक लगातार जनप्रतिनिधियों के द्वारा अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, सभी का यही मानना है कि जो ये शिक्षकों के लिए फैसला लिया गया है, ये बिल्कुल भी सटीक नहीं है और शिक्षकों को इससे राहत जल्द से जल्द दिलवाई जाएगी। और इस वजह से शिक्षक काफी ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि जो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टेट अनिवार्यता का लिया गया है, इसको लेकर कोई दूसरा फैसला आएगा या फिर इस फैसले पर रोक लगा दी जाएगी। फिलहाल इस बीच में ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर भी तमाम तरह की बातें होती हुई नजर आई, जिसमें शिक्षकों ने साफ तौर पे ये बात कही है कि शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस से बिल्कुल नहीं भाग रहे हैं, लेकिन सरकार सबसे पहले उनकी मांगों को पूरा करे। जब वो मांगे पूरी हो जाएंगी तो ऑनलाइन अटेंडेंस से भी उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। फिलहाल इन सारी चीजों पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के पदाधिकारी विवेकानंद जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विवेकानंद जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। विवेकानंद जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि विवेकानंद जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि टेट प्रकरण को लेकर इस वक्त पर नेताओं के बीच में भी तमाम तरह की बातें हो रही हैं। विपक्ष के द्वारा लगातार आप लोगों की आवाज को बुलंद किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो ये टेट प्रकरण आया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला लिया गया है, उसको लेकर सरकार की तरफ से, इसी के साथ कोर्ट की तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया जाए, तो इस पर आपका क्या कुछ मानना है? जी, निश्चित तौर पे इसको लेकर जैसे आप पहले भी हमारी आवाज उठाती रही हो, इसके लिए तो सबसे पहले आपको और आपके चैनल को मैं बधाई दूंगा कि हम शिक्षकों की बात आप लगातार उठा रही हैं। और शिक्षक अपनी नौकरी बचाने के लिए हर स्तर पे अपना प्रयास कर रहा है। उसी प्रयास में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं, अपनी पैरवी के लिए अपनी याचिकाएं दाखिल की और अपना पक्ष रखने की बात कही है, जिसकी अभी तक डेट नहीं लग पाई है। साथ ही साथ हम सभी जनप्रतिनिधियों के बीच भी जाकर अपनी जायज मांगों को रख के सरकार तक, माननीय मोदी जी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मोदी जी भी चाहे तो या हमारे मंत्री जी चाहे, एचआरडी मिनिस्टर चाहे तो अध्यादेश लाके भी इस आदेश को बदल सकते हैं। तो इसलिए लगातार पूरे प्रदेश में जितने भी सांसद एवं विधायक एवं मंत्री हैं, सभी को ज्ञापन के माध्यम से हम अपनी बात रख रहे हैं कि जो वर्षों से अपनी नौकरी कर रहे हैं, अब उनको टेट के नाम पे बाहर किया जाना कहीं सूचित नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात यही है कि चाहे पक्ष के जनप्रतिनिधि हो चाहे विपक्ष के प्रतिनिधि हो, सबका मानना है कि निश्चित तौर पे जो वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं, अब उन पर टेट अनिवार्य किया जाना बिल्कुल गलत होगा। और हमारी बात सभी के द्वारा एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी तक पहुंचाई जा रही है, शासन तक पहुंचाई जा रही है और प्रधानमंत्री जी तक भी हमारी बात पहुंचाई गई है और निश्चित तौर से इसके सार्थक परिणाम आएंगे। जी विवेकानंद जी, इस बीच में तो देखने को मिला था कि धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात हुई थी और उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही थी कि जो शिक्षक हैं वो परेशान ना हो, कुछ ना कुछ अध्यादेश लाया जाएगा या फिर किसी ना किसी तरह से एक सकारात्मक हल निकाला जाएगा। तो जिस तरह से आप लोगों को लगातार सबका साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या उम्मीद की जाए कि जल्द ही इस सारी चीजों से आप लोग मुक्त हो सकते हैं? देखिए, मेरा तो निश्चित मानना है, मैंने तो पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा है कि निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट को पूरी जानकारी नहीं दी गई थी और जानकारी के अभाव में एक गलत आदेश आ गया था। जैसे ही सुनवाई होगी और हमारा पक्ष सुना जाएगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपने आदेश को वापस लेकर और सबको रिलीफ दे देंगे। लेकिन अगर किसी प्रकार से रिलीफ नहीं मिलता तो शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अभी तक तो यही कह रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपका हित नहीं होने देंगे। हमें पूरे विश्वास है कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी और सार्थक रिजल्ट आएंगे। जी विवेकानंद जी, इस बीच में एक चीज और देखने को मिली है कि परिषदीय विद्यालयों में ऑनलाइन अटेंडेंस का एक प्रकरण निकलकर सामने आया है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये चीजें लागू हो जानी चाहिए? देखिए मैम, बेसिक शिक्षा विभाग हो या कोई भी हो, शिक्षक कभी भी अटेंडेंस से नहीं भागा है। सरकार ने जब भी जैसी अटेंडेंस लेनी चाहिए है या छुट्टियों का जो भी व्यवस्था की है करी है, लेकिन हमारी कुछ बेसिक मांगे हैं, हमारी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हमारी कुछ अपनी समस्याएं हैं, उसके बदले में हम थोड़ा सा अपनी कुछ मांगे रख रहे हैं। उन मांगों को पूरा करते हुए अगर ऑनलाइन अटेंडेंस आती है तो हम सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार है। जैसे किसी सैनिक को सियाचिन आप भेज रहे हैं और सियाचिन भेज रहे हैं तो वहां के लिए ग्लव्स मांग रहा है, वहां के लिए बूट्स मांग रहा है, वहां के लिए जैकेट मांग रहा है, ये कोई गलत डिमांड नहीं है। वैसे ही हमारी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार हमको अक्सर बड़ी दूर दूर तक सफर करना पड़ता है, 100 किलोमीटर टीचर जाता है और हमारे सिर्फ 14 ही सीएल है। आप सपोज देखिए कि हिंदू सनातन धर्म की बात होती है, अगर किसी टीचर के पिता की डेथ नवंबर में हो जाती है, उसके पास 2 सीएल है, तो 13वीं का संस्कार कैसे करेगा? किसी टीचर की स्वयं की शादी है, उसकी बेटी की शादी है, उसके बहन की शादी है, वो किसी प्रकार की छुट्टी नहीं लेता। मैं आपको ऐसे हजारों उदाहरण दिखा दूंगा कि शिक्षकों ने मेडिकल लेके अपना खुद की शादी करी है। तो हमारी कुछ जायज मांगे हैं, अगर उन मांगों को मान लिया जाए तो उसके बाद हम शासन प्रशासन के जो भी उपस्थिति के मानक तय किए जाए तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे, लेकिन पहले हमारी मांगों को माना जाए उसके बाद। जी विवेकानंद जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू मैम, थैंक यू।